अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी मदनी कायदे हुरूफ मुरक्कबात मुकम्मल इंशाअल्लाह ये पूरी तख्ती मश्क करने की तरकीब करेंगे। तमाम इस्लामी भाई अच्छी नीयतों के साथ, हुसूल सवाब की नीयत के साथ जो है वो मश्क में शामिल रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु आइन वाव पेश ऊ, यहाँ हरफ मद है, वाव मद्दा है। इसको एक अलिफ की मिक़दार खींच कर, आगे ज़ाल है, ज़ाल पर पेश है, इसको खींचेंगे नहीं, बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करेंगे। और मिनश शैतो, तो हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पुर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ। सा को नरमी के साथ पढ़ेंगे, यानी सा और सीन में फ़र्क करेंगे। सा को सख्ती यानी सीटी की आवाज़ में नहीं बल्कि नरमी के साथ अदा करेंगे। सा अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ अलिफ जीम अलिफ खा अलिफ हा अलिफ। हा और हा में फ़र्क करना है। हा और हा, हा वस्ते हल्क से यानी हल्क के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, और हा इब्तदाई हल्क यानी शुरू हल्क से अदा होता है। हा अलिफ आइन अलिफ आइन अलिफ। आइन भी जहाँ से हा अदा होता है दरमियान हल्क से, वहीं से आइन अदा होता है। आइन और हमज़ा में फ़र्क करना होता है। बाज़ हुरूफ ऐसे होते हैं कि जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है, करीबुस सौत हुरूफ होते हैं जिनकी आवाज़ मिलती जुलती है, उनमें फ़र्क करना पड़ता है। तो उसकी इंशाअल्लाह मश्क करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मश्क करेंगे इंशाअल्लाह इनमें फ़र्क पैदा होगा। आइन अलिफ
गईन अलिफ, गईन अलिफ, صاد अलिफ, صاد अलिफ, ضاد अलिफ, ضاد अलिफ, طا अलिफ, ظا अलिफ, मीम अलिफ, मीम अलिफ, हा अलिफ, हा अलिफ, काफ अलिफ, लाम बा, काफ बा, काफ ता, काफ था, काफ था, काफ फा, तौबा, सीन लाम, सीन में सीटी की आवाज़ पैदा होगी, यानी सख्ती से अदा किया जाएगा सीन को। ये ज़ा सीन सौद तीन हरूफ हैं जिनको सख्ती यानी इनके अदा करते हुए आवाज़ में सख्ती होती है, यानी सीटी की आवाज़ पैदा होती है। सीन लाम, शीन लाम, صاد लाम, साद हुरूफ मुस्तअलिया में से, और इसमें भी सीटी की आवाज़ पैदा होगी और इसको अदा करते हुए होंठों को गोल नहीं करना। صاد अलिफ, ضاد अलिफ, फा लाम, क़ाफ लाम, आइन लाम, गईन लाम, काफ लाम, काफ नून, तो नून, तो नून। तो हुरूफ मुस्तअलिया में से तो और ज़ा दोनों को अदा करते हुए होंठ गोल ना हो, मुंह खोल कर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह मजीद वाज़े अदा होगा। तो नून, ज़ा नून, जीम दाल, खा दाल, हा दाल, आइन दाल, गईन
ये आप मदनी कायदे में देख रहे होंगे कि आगे जैसे बा रा और या रा इस तरह के रा जो लिखे हुए हैं, ये हुरूफ मुरक्कबात के अंदर हुरूफ की वो शक्लें लिखी जाती हैं जो कुरान पाक में जा बजा आती हैं। और हुरूफ मुरक्कबात में बसा औक़ात ऐसा होता है जब दो हर्फ मिलाकर लिखे जाते हैं या तीन हर्फ मिलकर लिखे जाते हैं, तो किसी हर्फ का जो है वो सिरा लिखा जाता है, तो उसकी पहचान जो है ना वो अभी से करते जाइए। और इंशाअल्लाह ये जैसे रा है, इसको रा इस तरह पढ़ेंगे, और इस रा के अलावा दूसरे तरीके से रा, जैसे ये हा रा इस तरह भी लिखा जाता है, और बा रा, ये शक्लें वाज़ी की गई हैं ताकि कुरान पाक में तिलावत के वक्त जो है वो परेशानी ना हो। खा ज़ा हा रा बा रा या रा ता रा। ये रा जो पढ़ा जा रहा है, रा को अदा करते हुए ज़बान जब इसके मखरज में लगेगी तो कपकपाहट सी पैदा होगी। रा रा, इसको रा नहीं पढ़ना। ये होता जब हर्फ का रा को उसके मखरज से अदा ना किया जाए तो रा सही अदा नहीं होता। जैसे बाज़ पढ़ते हैं रा, और बिस्मिल्लाह शरीफ में भी पढ़ते हैं जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी वजह है कि वो मखरज से सही अदा नहीं कर रहे होते। तो इसका जो मखरज है जो बयान किया गया था वो दोबारा भी समाअत फरमा लीजिए ताकि अदायगी में आसानी हो। ज़बान का किनारा और दांतों की जड़ के तालू की जानिब वाले हिस्से से लाम, नून और रा अदा होते हैं। तो ये इसका मखरज है, और रा को अदा करते हुए इसकी आवाज़ में कपकपाहट सी पैदा होगी। लेकिन ज़्यादा अगर कपकपाहट पैदा होगी तो एक रा की जगह कई रा पैदा होंगी, जैसे रा, ये भी गलत तरीका है, और रा ये भी गलत तरीका है। जो सही तरीका है वो ये है कि रा रा, ये तरीका है। दोबारा से पढ़िए। हा रा बा रा या रा ता रा रा बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम शीन मीम लाम जीम आइन जीम हा जीम बा जीम बा आइन या गैन नून صاد فا صاد قاف ضاد। ये कॉफ दो नुक्ते वाला और दौद दोनों हुरूफ मुस्तालिया में से इनको पुर कीजिए, मोटा पढ़िए। कॉफ ضاد बासीन यासीन तासीन फा क़ाफ
दो नुक्ते वाले कॉफ़ी हैं जो हमने पढ़े। इसकी जो लिखने की वजह है वो ये है कि जब मिलकर कौफ लिखा जाता है या बीच में आता है जब कालिमात के अंदर अल्फाज के अंदर, तो उसका सिरा लिखा जाता है। उसकी पहचान की वजह से इस तरह ये लिखा गया है, कौफ कौफ, शीन कौफ, सीन कौफ, आइन कौफ, हा कौफ, लाम काफ, फा काफ, कौफ काफ, कौफ काफ, काफ वाव, हा वाव, मीम वाव, बा या, नून या, ता या, वाव हमजा, या हमजा। अब ये जो दो इसमें हुरूफ लिखे गए, वाव के ऊपर हमजा, या के ऊपर हमजा, ये रस्मुल ख़त की वजह से जो कुरान पाक में बाज़ हुरूफ लिखे जाते हैं और बाज़ ज़ायदा हुरूफ भी होते हैं, यानी तमासुल फिर रस्म का कायदा है। इसमें तमासुल फिर रस्म का कायदा से मुराद ये कि बाज़ हुरूफ लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते, बाज़ हुरूफ पढ़े जाते हैं, लिखे नहीं जाते। लेकिन अब कुरान पाक में ऐसा भी होता है जैसे हा उला, तो अब इसमें हमज़ा पढ़ा जा रहा है जबकि इसके नीचे वाव भी है, लेकिन वाव नहीं पढ़ा जाएगा, वो वाव ज़्यादा होगा। तो कुरान पाक में इस तरह वाव के ऊपर हमज़ा या के ऊपर हमज़ा ये आते हैं। इसी वजह इस से जो है इसमें पहचान के लिए मदनी कायदे में जो है ये हुरूफ लिखे गए। वाव हमज़ा, या हमज़ा, बाता, नून ता, ता ता, ये एक ता की जो दो शक्लें होती हैं कुरान पाक में जो इसमें आते हैं, यानी एक ता लंबी वाली ता, जिसके ऊपर जो लंबी वाली ता होती है, एक होती है गोल ता जो हा की शक्ल में होती है, उसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। तो जो ता लंबी वाली होती है इसको ताए तानीस कहते हैं। ये भी कुरान पाक में आती है और गोल ता भी आती है, इसलिए पहचान की वजह से यहाँ लिखी गई है। अभी से इंशाल्लाह पहचान करते जाएंगे, तवज्जो करते जाएंगे, तो कुरान पाक में जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं आएगी। ता ता, या ता, आइन तो, फा वो, बा लाम बा, बा हा मीम, बा हा मीम, बा आइन दाल, आइन
حاميم دال ها لام كاف يا ها با خا طا فا ثا ميم نون حاسين نون فا همزة تا سين خا طا خا لام قاف فا لام قاف عين لام قاف نون صاد را قاف تا لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سين جيم نون تا سين همزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خاشين يا غين يا را غين با را ميم طا را عين شين را عين سين را ظا لام لام شين كاف را
सीन मीम। सबक नंबर 2 में जो हुरूफ मुरक्कबा लिखे जाते हैं और हुरूफ इसके तख्ती नंबर जब शुरू हो रही है ऊपर हिदायत वगैरह में लिखे गए हैं कि हुरूफ मुरक्कबात किसे कहते हैं। लिहाजा इनकी मश्क भी हर हर्फ को अलग अलग करके उसके मखरज से और तमाम खूबियों के साथ यानी तमाम सिफ़ात के साथ अदा करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद आसानी होगी। लेकिन कोशिश ये करें कि जो मदनी क़ायदे के शुरू में मखारिज दिए गए हुरूफ के, मखरज का माना होता है निकलने की जगह, जिस जगह से हर्फ निकलता है उसे मखरज कहते हैं। ये तमाम जो मखारिज हुरूफ के दिए गए ये मखारिज भी याद फरमा लीजिएगा ताकि मश्क करते हुए आसानी हो, पता चले कि क्या वाकई हर्फ इसी मखरज से अदा हो रहा है, क्या ज़बान जहाँ लगनी चाहिए वहीं लग रही है या कहीं और लग रही है। और अगर फिर भी कोई हर्फ वाज़े अदा नहीं हो रहा तो उसकी वजह ये होती है कि या तो सिफत की कमी होती है या फिर वो मखरज से अदा नहीं हो रहा था, यानी जिस जगह से हर्फ निकलना चाहिए अदा होना चाहिए वहाँ से अदा नहीं हो रहा होता, या फिर मखरज से हर्फ तो अदा हो रहा होता है लेकिन उसमें कुछ ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं यानी सिफ़ात पाई जाती हैं, वो सिफ़ात अदा नहीं हो रही होती। मिसाल के तौर पे ज़ा, सीन, सौद, इनका एक ही मखरज है और ये मखरज ज़बान की नोक दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे, ये ज़ा, सीन, सौद इसका मखरज है। अब जब हमने दोनों दांतों ज़बान की नोक दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से लगाया और इनको अदा कर लिया, इसके बाद भी सीन और सौद चूँकि मिलती जुलती आवाज़ है, एक ही आवाज़ में है, तो अब इसमें फ़र्क जो होगा वो खूबी के साथ होगा, यानी सीन का बारीक पढ़ना उसकी खूबी है, सौद का पुर पढ़ना उसकी खूबी है। तो ये खूबियों के साथ अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद हुरूफ जो है वो सही दुरुस्ती के साथ जो है वो अदा होंगे इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक के अम्मा पारे की जो आखिरी सूरतों की मश्क का सिलसिला जारी था, अब इंशाअल्लाह वो मश्क करते हैं। सूरतुल फ़ील, सूरतुल कुरैश और सूरह माऊन, इसकी इंशाअल्लाह दोहराई करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। बिअस में सीटी की आवाज़ भी और सौद को पुर करने का भी एहतमाम कीजिए। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। तदलील, इसको आवाज़ इतनी जुम्बिश ना आए, आवाज़ हिले नहीं, क्योंकि सुकून को जमा और मजबूती के साथ अदा करना होता है। तो दौद में कलकला पैदा ना हो, आवाज़ लौटती हुई महसूस ना हो, आवाज़ में हरकत पैदा ना हो, आवाज़ में जुम्बिश ना हो। फ़ी तज़लील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल।
अस, यहाँ भी स्वाद को सीटी की आवाज़ में और पुर पढ़ेंगे, और मअकूल में हमज़ा साकिन है, झटका देकर अदा करेंगे, मगर झटका इस तरह नहीं कि आवाज़ में जुम्बिश पैदा हो जाए या ज़्यादा तकल्लुफ़ पैदा हो। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश, लिईलाफि कुरैश, ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ। ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ। रिहला, रिहला, रिहला नहीं, रिहला, हा और हा में फ़र्क, यहाँ हा है जो हलक के दरमियान से अदा होती है। ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लज़ी अतअम, अब तो जो है हुरूफ़ क़लक़ला में से हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। ये 5 हुरूफ़ ऐसे हैं जब भी साकिन हो तो इनमें क़लक़ला होगा, यानी इनमें आवाज़ में जुम्बिश होगी। बकिया हुरूफ़ में अगर साकिन हो तो उनमें जुम्बिश पैदा नहीं होगी। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अरअयतल्लज़ी, अरा, रा पर ज़बर है, जैसा कि हमने कल भी इसकी मश्क की थी। रा पर ज़बर पेश, 2 ज़बर 2 पेश हो तो रा पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन हो उससे पहले ज़बर पेश हो तो रा पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक, रा साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ेंगे। और अरअयतल्लज़ी, ये ज़ाल नरमी के साथ अदा करेंगे, ज़ाल नरमी से अदा करेंगे, यानी सिरा ज़बान ऊपर के सामने वाले 2 जो दांत हैं इसके अंदरूनी किनारे से लगेगा तो ये सा अदा होगा, इसका मखरज है, ज़ाल अदा होगा। तो ज़ाल को नरमी के साथ अदा करना है, इसको अल्लज़ी नहीं पढ़ेंगे। अरअयतल्लज़ी, युकज़्ज़िबु नहीं पढ़ेंगे, युकज़्ज़िबु। अल्लज़ी युकज़्ज़िबु, अल्लज़ी युकज़्ज़िबु, इसमें सीटी की आवाज़ पैदा ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। यदुउल, अब आइन अदा करेंगे तो आइन पर शद है और इसको दोहरा पढ़ेंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। वला यहुद्दु, हुद्दु, अब हा पर भी पेश है, दौद पर भी पेश है, तो पेश की अदायगी दोनों होठों को कामिल गोल करने से पेश अदा होता है। यानी पेश अदा करते हुए पेश किसी हार्फ पर आ जाए तो दोनों होठों को कामिल गोल करेंगे तो ये हरकत यानी पेश सही अदा होगा। वला यहुद्दु, हुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फ़वई, वाओ के बाद या है, या साकिन से पहले ज़बर है, ये हुरूफ़ लीन की इंशाअल्लाह मदनी क़ायदे में जब तख्ती आएगी तो इंशाअल्लाह इसमें मश्क करेंगे। और इसको फ़वई ज़्यादा फ़वैलुल लिल इस तरह भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हुरूफ़ लीन को नरमी के साथ अदा किया जाता है, झटका भी ना हो, और मारूफ पढ़ेंगे, यानी फ़वैलुल लिल नहीं पढ़ेंगे, फ़वैलुल लिल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फ़वैलुल लिल। फ़वई, फ़वई जब या अदा करेंगे तो आवाज़ को गिरा देंगे। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अन सला, सौद पुर पढ़ेंगे, सीटी की आवाज़ होगी, और साहून में जो सीन है, सीन को बारीक पढ़ेंगे और सीटी की आवाज़ होगी इसमें। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम युराऊन, वयमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये इंशाअल्लाह जिस कदर मुमकिन हो इन सूरतों की जो मश्क हो चुकी, सूरह फ़ातिहा, सूरह फ़ील, सूरह कुरैश और सूरतुल माऊन, इनकी मश्क का सिलसिला रखिएगा। मज़ीद कोशिश कीजिए जितना मुमकिन हो इसकी मश्क कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद आसानी अता फ़रमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना तमाम इस्लामी भाइयों की खिदमत में अर्ज़ है कि मदनी क़ायदा जिन इस्लामी भाइयों के पास नहीं, मकतबतुल मदीना पर मदनी क़ायदा दस्तयाब है, लिहाजा तमाम इस्लामी भाई ख़रीद फरमाएँ ताकि जो तख्ती सबक वगैरह पढ़ा जा रहा हो वो आप आसानी के साथ जो है अपने क़ायदे पर देख सकें और उसकी मश्क में आसानी हो। सल्लू अलल हबीब।